पहली बार देखा था जब तो लगा था पा लूंगा तुम्हें, अब राह थोड़ी कठिन दिखती है क्योंकि जानने लगा हूं तुम्हें। ऐसा आप में से कई बच्चों के साथ होता होगा। याद करिए जब पहले दिन घर से निकले थे कि कोटा जाकर के नीट की तैयारी करेंगे, तो उस समय केवल आपने सुना था कि भाई नीट की तैयारी करेंगे, एमबीबीएस में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, डॉक्टर बन जाएंगे। ये सारी चीजें लेकर के आप चले थे, एक सपना लेकर के चले थे। और उस समय यही लगता था कि नीट कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, बस एक एग्जाम है, एक तैयारी है, कर लेंगे, अभी तक बहुत कुछ किया है, आगे भी कर लेंगे। और जब आप कोटा आए, आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया, और जैसे जैसे आप इस तैयारी में इन्वॉल्व होते गए, इस रास्ते पर आगे बढ़ते गए, अब ऐसा लगता है कि मंजिल थोड़ी कठिन हो गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आपके सामने वो चैलेंजेस आ रहे हैं जिनके बारे में हमने पहले सोचा ही नहीं था। जब हमने नीट का सपना देखा था तब सिर्फ हमारे सामने एक सपना था, एक ड्रीम था, एक गोल था, एक एम था, और हमें लगता था कि भाई तैयारी करेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन जब हमने एक्चुअल में अपनी तैयारी शुरू की तो अब हमारे सामने सब्जेक्ट के अंदर के चैलेंजेस और सब्जेक्ट के बाहर के चैलेंजेस हमारे सामने आने लगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही, और सब्जेक्ट के बाहर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हम अपनी तैयारी करते हुए फेस कर रहे हैं। और जब इन चैलेंजेस को हम देखते हैं, इन कठिनाइयों को हम देखते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई इतना आसान नहीं है जितना उस समय हमने सोचा था। लेकिन बच्चों, आपको यहां पर डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। वैसे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए रिजल्ट कहीं ना कहीं उसे पहले ही पता होता है, क्योंकि यहां पर पहले से ही पता है कि भाई हमें 630 के ऊपर स्कोर लेके आना है, 640 के ऊपर स्कोर लेके आना है, तभी हमें एक एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट हमें मिलेगी, एक अच्छा कॉलेज हमें मिलेगा। ये बच्चे को पहले से ही पता है। उसको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, उसको कट ऑफ जानने की कोशिश नहीं करनी, उसको पहले से ही पता है कि इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। और जब वो जहां पर भी अपनी तैयारी कर रहा है, कोई भी टेस्ट देता है, अगर उसका स्कोर इस रेंज में नहीं आ रहा है तो वो परेशान हो जाता है। मान लो किसी बच्चे का 400 आ गया, किसी का 350 आ गया, किसी का 500, 550 भी आ गया, तो परेशान होता है। उसको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा स्कोर उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम तैयारी में और घुसते जा रहे हैं, हमें लग रहा है ये तो राह बहुत कठिन होती जा रही है। लेकिन बच्चों, यहां पर अगर आप थोड़ा सा सोचो कि कम से कम हमें ये तो पता है कि हम कहां पर हैं और कहां पर हमें जाना है। आज अगर किसी बच्चे के 500, 550 के बीच में स्कोर आ रहा है तो उसको पता है कि भाई कम से कम हमें 100 नंबर या 100 से 150 नंबर और बढ़ाना है। उसको यह भी पता चल रहा है कि किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं। बस थोड़ा सा बच्चों और मेहनत करनी है, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। आपको अपने मेंटोर्स, अपने टीचर्स से बात करनी पड़ेगी जाकर के कि सर मेरा इस सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं कि कहां पर कमी है। तो वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ चीजों के सोल्यूशन हम नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन उस रास्ते से गुजरा हुआ कोई और है जो आपकी प्रॉब्लम को समझ के तुरंत बता देगा, बेटा ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, आप बस उस पर लग जाइए। तो इसमें परेशान नहीं होना है, इसमें हताश नहीं होना है, इसमें निराश नहीं होना है। इसमें यह नहीं सोचना है कि यार हमने पहले तो सोचा ही नहीं था, इतनी कठिन पढ़ाई है। फिजिक्स के अंदर हमने मैथ्स के डर से तो हम नीट की तैयारी कर रहे थे, और फिजिक्स के अंदर फिर से मैथ्स आ गई, फिर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, स्लोप सब आ गया। डरना नहीं है बच्चों। अगर आपके लिए चीजें आई हैं तो हर बच्चे के लिए आई हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन है, वो नहीं बदलेगी। हमें अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। प्रॉब्लम सबके सामने बच्चों वही है। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो वही चीज बच्चों आपको भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, दो बच्चे हैं, दोनों को ही इंटीग्रेशन नहीं आता। एक ने देखा अरे इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, उसने चैप्टर ही छोड़ दिया। दूसरे ने देखा इंटीग्रेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, 2-4 फॉर्मूले के साथ ही तो शुरुआत करनी है, शुरुआत करके देखते हैं। अगर एक बार तैयारी में कूद गए हैं
तो बच्चों अपना 100% दे करके बाहर निकलिए, सब अच्छा होगा। प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।